हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि डेली आपके 8:50 में यहाँ पर हिंदी की क्लास चलती है ना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर अगर हिंदी आती है तो आप लोग इस क्लास को जरूर दे सकते हैं। चाहे वो आपका यूपी पुलिस हो, लेखपाल हो, यूपीएसआई हो, है ना, या आपके यहाँ पर एसएससी जीडी हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें से हिंदी आती है, आप डेली यहाँ पर देखिएगा और डेली प्रैक्टिस आपको करना है। बाकी थ्योरी की क्लासें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, तो थ्योरी की क्लासें भी आप लोग क्या कर सकते हैं, वहां से आप लोग दे सकते हैं। ठीक है ना। चलिए तो फिर स्टार्ट किया जाए आज की सेशन को। सब लोग ठीक वगैरह हो ना। चलिए तो आपके सामने देखिए क्वेश्चन आपका आ गया है और आपसे कह रहा है शशक का जो आपका पर्यायवाची होता है इनमें से क्या होता है। चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन ज्यादा दिखेंगे। चलिए बताइएगा, फटाफट लगाना है। कह रहा है शशक का जो पर्यायवाची होता है इनमें से क्या हो जाएगा। शशक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो आप कहेंगे शशक जो कहा जाता है वो किसको कहते हैं, खराहा को कहते हैं। और खराहा को और क्या बोलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर मिल गया है। खरगोश भी कहते हैं, इसी को खराहा भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर जिसका आ रहा है ये नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इस लोकोक्ति का सही अर्थ आपका है क्या। तो देखा जाए 52 नंबर में आप कह रहा है अपने काम से काम रखना, तीर्थ यात्रा करना, महान भक्त होना या अवसरवादी होना। सबसे बेस्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर डी हो जाएगा कि अवसरवादी होना। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, अवसरवादी होना आपका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूर्य का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, नहीं दिया गया है। और नहीं दिया है तो आप देखिएगा कि भास्कर है, मयंक है, दिवाकर है और सविता है। आप देखेंगे सर ये भास्कर भी होता है, दिवाकर भी होता है, सविता होता है, लेकिन मयंक नहीं होता है। ये मयंक होता किसका है, ये मयंक जो आपकी होता है ये आपकी चंद्रमा का होता है ना। किसका होता है, ये आपकी चंद्रमा का होता है। आप कहेंगे सर इसका आंसर आप बी नंबर लॉक कर दीजिएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा। अगला है प्रत्येक का संविच्छेद आपको करना है, और प्रत्येक का संविच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, प्रतिधन एक बनेगा। मतलब देखा जाए तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो आपकी संधि कौन सी है बता सकते हैं, तो हमने कहा सर छोटी की मात्रा देखो लगी है और ए दिया गया है, अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये क्या हो जाएगा, यण संधि आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि जो शास्त्र जानता है, जो शास्त्र जानता है उसको क्या कहते हैं। चलिए बहुत अच्छे, जो शास्त्र जानता है ना, उसे क्या कहते हैं, जानकार नहीं। यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, शास्त्रज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, शास्त्रज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा, बी नंबर आपका बन जाएगा। अगला दिया गया है पुराण में अगर एक प्रत्यय संयुक्त होकर जो शब्द बनता है वो क्या बनता है। अगर पुराण में अगर एक प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो आपका जो सही आंसर बनेगा वो कौन बनेगा, पौराणिक बनेगा। कहेंगे जी सर पौराणिक ही बनेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका ए वाला आपका राइट हो जाएगा कि अगर पुराण में एक प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो आपका जो सही आंसर बनेगा वो आपका पौराणिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। चलिए बताना है, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना। तो भैया आप कहेंगे सर यहाँ पर हाथ है और ये जो आपके लात है हाथ है, कहीं ना कहीं ये जो आपकी क्रियाएं होती हैं वो क्या होती, ये आपसे कह रहा है। तो आप कहेंगे सर ये जो आपकी है कहीं ना कहीं नाम धातु क्रिया है। क्या है, नाम धातु क्रिया है। ऑप्शन नंबर आपका राइट बनेगा, यहाँ पर आपका डी नंबर। प्रेरणार्थक क्रिया कहाँ होगी भाई, सौरभ गुप्ता आप अपने हाथ में चिपका लिए हैं क्या भैया, ए कहाँ से दिख रहा है, कितनी बार बताया गया है, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, तो प्रेरणार्थक कहाँ से हो जाएगा, अपने हाथ में चिपका लिए हो लगता है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने हाथ में चिपका लेते हैं, ए बी सी डी वही स्टार्ट करते रहते हैं, ऐसा लग रहा है खाना खा रहे हैं चिपका कर। यहाँ पर याद रखिए नाम धातु हो जाएगा, कितनी बार पढ़ाया है। चलिए पुराने स्टूडेंटों से तो गड़बड़ होना ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में, चाहे भांग खाकर क्लास लें, लेकिन भांग के नशे में भी आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। देखो मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है। चलिए यहाँ पर बताना है, आपसे कह रहा है कि मीठा विशेषण से भाववाचक संख्या जो बनती है वो आपकी कौन बनती है। चलिए यहाँ पर देना है। चलिए अच्छा, मतलब इनका जो ध्यान है वो दूसरे पर ध्यान है ना, तभी कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना। तो इसलिए सावधानी बिल्कुल रखिए ताकि दुर्घटना ना घट पाए। चलिए मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा यहाँ पर बनती है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, मीठापा तो आपको मतलब है नहीं है, यहाँ पर देखो मीठास ये गलत लिखा है। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी दिया है, मीठास आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा भाववाचक संज्ञा बन गई है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कोई आया, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। अब कोई दिया है तो आपको तो नहीं पता है कौन है ना, तो प्रश्नवाचक तो लगा नहीं सकते हैं, तो आप कहेंगे सर ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा। कोई है, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास इनमें से कौन सा है। चलिए बताना है, यहाँ पर जो तत्पुरुष समास है वो आपका उनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो आप देना है आंसर आपको बताना है। चलिए तत्पुरुष समास इनमें से कौन सा है यहाँ पर बताना है। और देखो आपने एक बार नहीं बहुत बार इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे। यहाँ पर प्रतिदिन दिया है, प्रति क्या है, उपसर्ग है ना, जो उपसर्ग है तो ये तो आपका बेभाव समास आपका हो जाएगा। राजपथ है ना, राजपथ, तो आप कहेंगे आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि तत्पुरुष समास का जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है। जैसे राजद्रोह हो गया है ना, राजपाट हो गया, राजपुत्र हो गया, तो परिवर्तन क्या हो रहा है, जो स्थिर है वो राज स्थिर है, लेकिन परिवर्तन यही हो रहा है था दूसरा पद प्रधान है। और जिस भी समास में दूसरा पद प्रधान होता है वो होता है कौन, तत्पुरुष होता है। याद रखिए तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे बात करें कि भैया पथभ्रष्ट में क्या है, तो आप कहेंगे सर पथभ्रष्ट में अपादान तत्पुरुष समास है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका बी नंबर भी है और आपका सी नंबर भी है ना। याद रखिएगा कि बी नंबर भी आपका सही है और सी नंबर भी सही है। मतलब देखा जाए तो बी और सी जिन लोगों ने लगाया है, मतलब ध्यान आप लोगों का पूरी तरीके से क्लास में ही यहाँ पर है ना। चलिए आगे बढ़िएगा। कह रहे प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है। जब आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं, ये लो बी कैसे होगा, बी में क्या दिक्कत है भाई, ध्यान यहीं पर है कि नहीं है, कि लड़कों पर ध्यान है। राजपथ हमने बताया, राजपथ, तो तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। पथ क्या है, जैसे हमने बताया राजद्रोह, राजपाट, राजपुत्र है ना। तो राज तो अपनी जगह स्थिर है, लेकिन परिवर्तन हो रहा है लास्ट वाले में है ना, राजपुत्र, राजपाट, राजद्रोह, यही हो रहा है ना, तो ये दूसरा पद प्रधान होता है तो तत्पुरुष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है। चलिए यहाँ पर 61 का ऑप्शन देना है, और 61 में आप कहेंगे सर स्नेह कांची नहीं बोलेंगे, भवदीय, क्या बोलेंगे, भवदी बोलेंगे। आपका आंसर बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। ये प्रार्थना पत्र के समापन में लिखा जाता है। ठीक है आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भक्तकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि आपके कौन थे। भक्तकालीन दिया है, और भक्तकालीन में देखा जाए तो आप कहेंगे सब जयशंकर प्रसाद होगा नहीं, मीराबाई नहीं है, बिहारी नहीं है, आप कहेंगे कबीर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला जिसका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है। चलिए बताइएगा यहाँ पर जो पावक है और अग्नि है, ये जो शब्द है इनका संबंध क्या दर्शाता है। पावक शब्द और जो अग्नि है ये दोनों क्या है, आप कहेंगे सर अवनामी तो मतलब नहीं होता, ये आपके पर्यायवाची है ना, क्या है, पर्यायवाची है, मतलब ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। अगला है शोक किस रस का स्थायी भाव है। शोक जो है वो किस रस का स्थायी भाव है, तो शोक किसका होता है, करुण का होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है वह विद्यार्थी नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। तो देखो परिमाण होगा नहीं, गुणवाचक नहीं है, संख्या नहीं है, तो ये वह जो है आपका ही सर्वनामिक विशेषण है ना। ये क्या है, वह जो आपका है ये सर्वनाम है, और यहाँ पर विशेषण की बात हो रही है, तो आप कहेंगे सर सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि विशेष के पहले लगा हुआ जो शब्द है यहाँ पर विशेषण की तरह कार्य करेगा, तो सार्वनामिक विशेषण आपका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अज्ञ का विपरीत शब्द इनमें से क्या है। चलिए 6 नाम देना है। अज्ञ का जो होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे अज्ञ का विज्ञ होता है। विज्ञ कहीं लिखा है, ऑप्शन नंबर ए लिखा है। बहिरंग का विलोम क्या होता है, बहिरंग का होता है क्या, तो यहाँ पर अंतरंग होता है ना। जब भी कभी ये मिले, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, याद रखिए बहिरंग का होता है अंतरंग, ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अपादान कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो भैया अपादान कारक ढूंढिएगा, कहीं ना कहीं से शब्द आपको मिलेगा भी। मेज पर रखा हुआ गिलास का पानी बहुत शीतल था, इसमें तो आपका अलग क्यों होने भाव नहीं दिया गया है। दुधवा पार्क में बहु से दर्शनी, ये भी आपका नहीं होगा। पैरों से चलना यात्रा, समुदाय से चलना समाज, देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है, ये भी नहीं है। आकाश से गिरी, देखो आकाश से क्या है, अलग हो रही है, अर्थात तो यहीं से आपका आंसर हो जाएगा कि सर ये क्या है, तो आपका अपादान आपका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्फूर्ति शब्द का तद्भव क्या होता है। स्फूर्ति शब्द का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, स्फूर्ति का तद्भव क्या बनेगा। स्फूर्ति, स्फूर्ति मतलब होता है, यहाँ पर क्या कह सकते हैं, चलिए यहाँ पर देना है। आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, फुर्ती होता है, फुर्ती है ना, फुर्ती बनेगा, स्थित नहीं बनेगा। याद रखिए फुर्ती होता है ना, बोलते हैं बॉडी बिल्कुल फुर्ती वाली है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं तुरंग शब्द का समानार्थी आपका है क्या। तुरंग किसे कहते हैं,
चलिए तुरंग जो आपका है इसका समानार्थी पूछा है। तुरंग कहा जाता है किसको? ससा को? नहीं। कुरंग को? नहीं। कुरंग जो होता है वो आपका हिरण होता है ना। कुरंग जो होता है ये आपका हिरण होता है, ये भी होगा नहीं। शार्दुल जो आपका होता है वो आपका शेर का होता है, बाघ होगा, सिंह होगा। तो आप कहेंगे सर वाज जो दिया है ना बी नंबर वाला, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाज बन जाएगा। यहाँ पर अगला है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपको पहचान करना है। चलिए यहाँ पर आपको पहचान करना है जो आपकी स्त्रीलिंग शब्द आपकी है। चलिए स्त्रीलिंग दिया है, रस्सा कैसा है, सूत कैसा है, धागा कैसा है, डोर कैसी है, डोर कैसा है। तो आप कहेंगे डोर कैसी है। देखिए ऑप्शन मिल गया है, आपका डी नंबर हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर जो सकर्मक क्रिया है वो आपकी है कौन? चलिए कह रहा है लड़की सिल रही है ना, राम सो रहा है, मैं चला, वह नहाता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका सोना, चलना, नहाना, टहलना ये सब अकर्मक क्रियाएं होती है ना। यहाँ पर ये जो क्रियाएं हैं सभी क्या हैं? अकर्मक क्रिया आपकी हैं, अकर्मक क्रिया है। लेकिन ये जो दिया है सिलना, कोई ना कोई वस्तु सिल रही है जो कि एक कर्म के रूप में कार्य कर रही है। तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है वो सकर्मक क्रिया आपका आंसर राइट बन जाएगा। अगला है हिंदी दिवस मनाने की जो तिथि है वो आपकी कब है? चलिए हिंदी दिवस कब मनाते हैं बताना है। हिंदी दिवस 73 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 14 सितंबर कहीं ऑप्शन में है। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि सर 14 सितंबर को मनाते हैं। कहीं भी जाएंगे ये आपको फ्री का 1 नंबर दे जाता है अगर आपने अच्छे से ध्यान दे दिया तो। अगला है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। जैसे क्लास में आप लोग ध्यान इधर उधर देते हैं और जब ध्यान देते हैं तो फिर दुर्घटना हो जाती है और आपसे आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आप कहेंगे सर जैसा करोगे वैसा भरोगे, अर्थात जैसा और वैसा क्या है? ये संबंध को दर्शा रहा है ना, कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्लास में बातें करते रहोगे तो कुछ समय बाद फिर क्लास में बातें करने वाले भी नहीं रह जाएंगे, है ना। उनकी तो जॉब लग जाएगी और आप लोग क्या करेंगे उस ऑफिस में? क्या करेंगे? कोई चाय देगा, कोई ब्रेड देगा, कोई पकौड़ा देगा, कोई पोछा भी लगाएगा, है ना। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दें। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि छा के बारे में सही नहीं है। देखो छा जो आपका होता है ये क्या तालव्य में है, कंठ तो आपका है ही नहीं है ना। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है महाप्राण छा, ये भी सही है। अघोष भी आपका है, मतलब देखा जाए तो बी नंबर, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है नहीं पूछा गया है। तो आपका आंसर क्या हो गया? यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भवानी का पुल्लिंग शब्द इनमें से क्या होता है? भवानी। अब भवानी का भवन होता है, भव होता है, क्या होता है? आप कहेंगे सर 76 नंबर जो ऑप्शन दिया गया है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा, भव होता है। क्या होता है? भव होता है। भगवती नहीं है, भगवती होता तो भगवान होता, यहाँ पर भवानी है तो आपका भव हो जाएगा। अगला है कि उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा गया है? चलिए बताना है। अरे हम कहाँ गुस्से में भैया, गुस्से में कहाँ हैं हम, कहाँ गुस्से में लग रहे हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा जाता है यहाँ पर पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 4 भागों में बोलेंगे, है ना। कौन कौन से आपके होते हैं? तो हमने कहा सर एक तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है और विदेशज होता है। तो याद रखिए इसका आंसर आपको सी लगाना है, 5 नहीं लगाना है ना। एक बार नहीं कई बार बताया है कि भैया संकर शब्द को हम इसमें ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपको सी ही लगाना है। याद रखिए 4 ही होते हैं। जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उस समूह के लिए सही शब्द क्या होता है? और आज के समय में हर वो चीज कठिनाई से ही मिलती है, आसानी से नहीं मिलती है। वो चाहे कुछ भी हो, चाहे बीवी हो, चाहे जॉब हो, चाहे सुंदर बीवी हो या काली बीवी हो, उसके लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। तो आप कहेंगे सर 78 नंबर दिया है और 78 की बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिए जो आसानी से ना मिले, कठिनाई से मिले उसे दुर्लभ कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला है वे शब्द जो भिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य शब्दों को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो देखो आपका दिया गया है वाक्य है, पद है ना, वाक्य शब्द दिए हैं। तो भैया इनको हम कहलाते क्या है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये होता है समुच्चय बोधक होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, समुच्चय बोधक बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ग के व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं? हाँ बहुत अच्छे, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। यहाँ पर देखो दिया है किस वर्ग में व्यंजन अंतःस्थ होते हैं। तो आप कहेंगे सर या वाला जो होता है, या, रा, ला, वा, ये जो आपके होते हैं यहाँ पर आंसर डी वाला राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हाँ काला लड़का भी तुम्हारे मन का ही कर दे। आजकल लड़के भी भाव खाने लगे हैं, है ना, चाहे वो काले लड़के हों चाहे गोरे लड़के हों, क्योंकि लड़के भी एडवांस हो चुके हैं, ठीक है। खुश हो गए? चलिए लड़के वैसे भी सुंदर होते हैं। चलिए
आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 81 है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा आपकी नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए भैया, यहाँ पर दिया है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, आपसे दिया है अस्तित्व दिया है, यहाँ पर थकावट है, बेईमान है और आपका हरियाली है। 81 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर भाववाचक संज्ञा में देखो अस्तित्व दिया है, थकावट है, हरियाली है, लेकिन बेईमान क्या है, गुण है। और जो गुण होता है वो क्या होता है, विशेषण होता है। क्या होता है, विशेषण आपका होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 82, निम्नांकित में से कौन सा शब्द आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है। अरे सुंदर से मतलब यहाँ पर गोरे और काले से नहीं होता भाई, आप लोग पता नहीं कौन सी जिंदगी में जी रहे हैं। गोरे और काले होने से लोगों को हम सुंदर नहीं कर सकते हैं कि लोगों को सुंदर कहते हैं। आप देखते हैं कभी कभी मिस वर्ल्ड है ना, ब्रह्मांड सुंदरी, आपको मालूम है कौन कौन जो काले काले होती हैं लड़कियां, वो भी ब्रह्मांड सुंदरी हो जाती हैं, क्योंकि उसमें से गुण देखे जाते हैं, है ना। ये नहीं देखा जाता है कि नहीं गोरे हैं काले हैं, याद रखिए पूरी तरीके से हर एक वो चीजें उसमें देखी जाती हैं, क्वालिटी देखी जाती हैं, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो लोगों की जो सुंदरता और कालापन से कोई मतलब नहीं होता है, दिल अच्छा होना चाहिए बस, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, सबका दिल अच्छा होता है। चलिए यहाँ पर दिया है कौन शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है, ये आपसे कह रहा है। तो हमने कहा 82 नंबर में यहाँ पर दिया गया है गुणवाचक। नरम क्या है, गुण है। ईमानदार भी क्या है, गुण है। सुगंधित क्या है, ये भी गुण है। आप कहेंगे बहुत सब जो दिया गया है ये भैया गुणवाचक नहीं है, बहुत आपके परिमाण में आपका आ जाएगा, परिमाण में। क्लियर हो गया है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्या, चलिए यहाँ पर दिया निम्नांकित में से कौन सा शब्द है जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। हमने कहा अग्नि के पर्यायवाची पावक होता है, यहाँ पर अनल होता है, यहाँ पर वही होता है ना। और यहाँ पर जो दिया है अमी, अमी नहीं आपका होता है, याद रखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन कहेंगे डी नंबर आपका यहाँ पर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है सूत शब्द का तत्सम क्या होता है। पीटना तो होगा नहीं, यहाँ पर ता का परिवर्तन त्रा हो जाएगा तो आंसर आपका जरूर मिल जाएगा। आप कहेंगे सर 84 नंबर दिया है, तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, सूत्र इसका आंसर आपका बन जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आध्यात्मिक शब्द का विलोम आपका है क्या। आध्यात्मिक शब्द का विलोम पूछा गया है, तो आध्यात्मिक का विलोम क्या हो जाएगा, आत्मा से परे क्या बनेगा। चलिए 85 नंबर देना है, कह रहा आत्मा से परे नहीं। याद रखिए आध्यात्मिक का विलोम होता है भौतिक। क्या होता है, भौतिक। कहते हैं ना कि आजकल के लोग जो होते हैं वो भौतिक मोह माया में पड़े हैं, वो आध्यात्मिक का ज्ञान ही नहीं लेते हैं, सिर्फ भौतिक दुनिया में पड़े हैं, है ना। आपका आंसर आपका डी वाला बन जाएगा। अगला है रिक्त स्थान आपकी पूर्ति करना है और आपसे कह रहा है कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर, है ना, वैराग्य नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, ईर्ष्या न करो, है ना। क्या हो जाएगा कि कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर ईर्ष्या न करो। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। कौन सा शब्द शुद्ध रूप आपका दिया है, उज्जवल है, और कहीं ना कहीं ये जो जा होता है ना, ये जो जा होता है वो के साथ मिला होता है। और ऐसा देखो यहाँ पर आपका नहीं है, ना तो यहाँ पर दिया गया है, ना तो यहाँ पर दिया है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपके पहले को ही बिल्कुल उड़ा दीजिएगा। अगला है कि जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है। तो रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताना है। हमने कहा है जब दिया है ना, तो भैया जब मीरा पढ़ती है तब सोहन सोता है। तो जब और तब जो होता है क्या आज्ञा होता है, नहीं होता है। सरल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। संयुक्त होगा, नहीं होगा। हमने कहा ये मिक्स है, क्योंकि जब शब्द आपका होता है, या आपका की शब्द आपका होता है, जिससे होता है, यद्यप शब्द आपका होता है, ये शब्द आपके होते हैं मिश्र वाक्य में होते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़िएगा कि सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को आते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द आपका है क्या। ये जो नीर दिया है वो इसे नीर नहीं को नीड कर लीजिए। क्या कर लीजिएगा, नीड। नीड मतलब होता है घोंसला, है ना। क्या होता है, इसकी जगह जो आपका सही शब्द का प्रयोग करना है 89 नंबर में, वो राइट क्या हो जाएगा, तो आपका नीड हो जाएगा। अच्छा वो सही दिया गया था, कोई गलत नहीं दिया गया है, क्योंकि ये जो शब्द दिया है ना यही गलत दिया गया था। तो इसी की जगह आपको सही लिखना था, नीर नहीं लिखना है, आपको लिखना है नीड। नीड मतलब होता है घोंसला होता है। क्या होता है, घोंसला होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नांकित में से कौन सा शब्द है जो आपके अशुद्ध है। कौन सा शब्द है जो आपका अशुद्ध दिया गया है, यहाँ पर जो आप देना है आपका आंसर इनमें से है क्या जो आपकी अशुद्ध है। विशिष्ट दिया गया है, कृतज्ञ दिया गया है, प्रतिज्ञा दिया गया है, और आपका शुष्क दिया गया है। 90 का ऑप्शन दीजिएगा आप सभी लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो भैया वीडियो को लाइक भी करिएगा, कंजूसी ना करें, है ना। आप डेली पढ़ते हैं, आप लोगों के लिए इतना मेहनत की जाती है ना, डेली आप लोगों के लिए इतनी
प्रयास किया जाता है कि आप लोग डेली रिवीजन करें, है ना। तो सभी लोग भैया सेशन को लाइक शेयर करते हुए चलिएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से होगा क्या? चलिए, वेरी गुड। अभी तक एक लोगों का जवाब बिल्कुल सही आया है ना, वो सही जवाब आया है, ऑल राइट। कहेंगे सर यहाँ पर विशिष्ट भी सही है, कृतज्ञ भी सही है, प्रतिज्ञा भी सही है और शुष्क भी सही है। इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन क्या हैं? बिल्कुल राइट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप सभी को आपको नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर अगला दिया गया है, दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दुरुपयोग में कौन से शब्द का प्रयोग हो जाएगा? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर दुर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार से निर्मित हुआ है? देखो दिया धर्मावलंबी, तो धर्म तो होगा ही होगा, और क्या बन सकता है यहाँ पर 92 में? तो देखो यहाँ पर आंसर और क्या हो सकता है? अवलंबी हो सकता है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा या आपका सी नंबर हो जाएगा? कहाँ ए नंबर रॉन्ग है? बताओ क्या रॉन्ग है, बताओ। विशिष्ट क्या रॉन्ग है भाई? ऐसे तो लिखा जाता है। रॉन्ग घोषित करने से पहले ये तो बताओ क्या रॉन्ग है, बताओ लिख के समझाओ हमको, समझ में आए थोड़ा सा। विशिष्ट होता है क्या? क्या क्या कहना चाहते हो? किट्टा की जगह ठा कर दें? हैं? कहाँ होता है? मतलब बड़े आसान से घोषित भी कर रहे हो कि हाँ ये नंबर गलत दिया है। चलो, यहाँ पर 92 नंबर दिया है, 92 को ऑप्शन देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे धर्म धर्मावलंबी दिया है, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सी हो सकता है, इसमें भी कोई डाउट है क्या भाई? चलिए बताइएगा, क्योंकि आपके सामने एक ऐसा भी क्वेश्चन है जिसके ऑप्शन में सभी के अलग अलग आ रहे हैं, है ना। सभी के यहाँ पर क्या आ रहे हैं? अलग अलग आंसर आ रहे हैं। अब आप बताइएगा, आपसे कह रहा है धर्मावलंबी जो शब्द आपका निर्मित है वो किस प्रकार से निर्मित दिया गया है? चलिए यहाँ पर आंसर दीजिएगा, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? अरे वो गलत पूछा है, लेकिन उसमें है ही नहीं है, तो उसमें क्या करोगे? जब उसमें है ही नहीं है तो फिर उसमें कोई मतलब ही नहीं होता है, उसमें से क्या करना है? करना है कुछ? नहीं होगा ना। चलो आगे वाले में ध्यान दो, नहीं तो फिर दूसरा भी गड़बड़ हो जाएगा, क्या बन मतलब है। ठीक है, चलिए तो इसको देखो, आपको करना क्या है? यहाँ पर दिया है धर्म धर्म अलंबी दिया है। अगर इसका हम संधि अगर करते हैं, अगर इसका हम संधि करते हैं तो फिर आपको बनेगा यहाँ पर धर्म, है ना, फिर बनेगा अवलंबी बनेगा। तो आप कहेंगे सर पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्या बनेगा? यहाँ पर धर्म धर्म अलंबी बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, सही विकल्प आपका ए वाला है, याद रखिए, सी नहीं है, यहाँ पर आपका ए वाला आपका बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अन प्रत्यय से बनने वाला शब्द आपका कौन सा है? चलिए यहाँ पर बताना है, अन प्रत्यय से बनने वाला जो शब्द आपका है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? देखो आन दिया है, लगान है ना, आन बान है, आनंद है। आप कहेंगे सर 93 नंबर दिया है, और 93 की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप कहेंगे सर लगान में ही आपका आंसर आन छुपा हुआ है। अगला दिया है जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, ये दोनों शब्द आपकी हैं क्या? चलिए ये बताइएगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, तो शेष दोनों शब्द आपके हैं क्या? बता दीजिएगा। अगर यहाँ पर जो लाठी है और यहाँ पर भैंस अगर संज्ञा है, तो जिसकी और उसकी है क्या, ये आपसे पूछा गया है। जिसकी और उसकी जो आपका है ये क्या है? तो भैया यहाँ पर देखा जाए सर्वनाम हो जाएंगे ना, विशेषण थोड़ा है, ये आपके सर्वनाम हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में दिया गया है साफ साफ। तो आप कहेंगे सर ये सर्वनाम आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से हो जाएगा काली, और काली है तो ऑप्शन आपका सी वाला राइट हो जाएगा। अगला है रोना का सकर्मक रूप क्या हो जाएगा? रोना सकर्मक है, और अगर रुलाना की बात कर दें, है ना, रुलाना हो जाए तो आपकी ये कर्मक बन जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आवाज उठाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आवाज उठाना मतलब क्या होता है? क्रोध करना, चीखना, जोर से बोलना या विरोध करना। आप कहेंगे सर इसका आंसर डी हो जाएगा, विरोध करना आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सडानन शब्द का संविच्छेद आपको करना है। सडानन दिया है, हमने कहा डा का परिवर्तन आपके टा में होता है, तो सट धन आनंद बनेगा, और सट धन आनंद की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर प्लस लगा दीजिएगा। याद रखिए सट धन आनंद आपका आंसर यहाँ पर कौन बनेगा? सी नंबर राइट हो जाएगा, सट धन आनंद बनेगा। यहाँ पर अगला है कि गायक, है ना, गाकर खाकर, ये क्रियाओं को क्या कहते हैं? गाकर खाकर, तो ये सब क्या होती है? कर्मक नहीं है ना सहायक है, ये कहेंगे सर पूर्वकालिक क्रिया है। वह गाकर, है ना, थक गया फिर खाना खाने लगा, या वह खाकर पढ़ने लगा, तो ये सब आपकी होती हैं पूर्वकालिक क्रिया होती हैं। अगला है एक वाक्य अशुद्ध है उसका चयन करना है।
उसके अंग अंग सजाए गए, यह सब आपकी कृपा है, उसने मुझे दिल्ली दिखाई, वह बुद्धिमती स्त्री है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 100 है, इसका जो आंसर है वो आपको देना है ना, कि उसके 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 अंग अंग सजाए गए, यह सब आपकी कृपा है, उसने मुझे दिल्ली दिखाई, है ना, और वह बुद्धिमती स्त्री है। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर आपका 100, है ना, क्योंकि एक बार नहीं कई बार आप ये क्वेश्चन पढ़े हैं। अब अपना अपना दिमाग लगाइए और मेमोरी को रिवर्स करिए जब आपने पढ़ा है कि क्या इसका आंसर आपका हो सकता है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिएगा। और अगला क्वेश्चन भी आपके सामने यहाँ पर तैयार है। आपसे कह रहा है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है, जो कि कल क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बताया गया था कि खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो आपका है कौन। ये आपको पढ़ाया गया था ना कल हिंदी साहित्य में। तो चलिए, हाँ जल्दी बताइएगा। यहाँ पर जो आपका अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, आपसे कह रहा है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो आपका है इनमें से वो राइट क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो 31 नंबर आपका आ गया है लगभग सभी का जवाब सही है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा कौन सा, प्री प्रवास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर प्री प्रवास आपका बन जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले इनमें से कौन से आपके कवि रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपके हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। याद रखिएगा कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले जो कवि हैं वो आपके हैं कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर। अगला दिया गया है साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरणगुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। कह रहे हैं साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरणगुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था। यहाँ पर 33 नंबर दिया है। और 33 की बात करते हैं तो आपके सर मंगला प्रसाद, क्वेश्चन आपके यूपीपी में आपका पूछा जा चुका है इसी बार को, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपको बनेगा कौन, ए नंबर, मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। अगला दिया गया हिंदी पत्रिका कादम्बनी के जो संपादक आपके रहे हैं वो आपके कौन थे। आनंद कादम्बनी आपसे पूछा है, और आनंद कादम्बनी के आपके होंगे कौन। चलिए, जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल नहीं रहा होगा, है ना। यहाँ पर दिया है आनंद कादम्बनी के जो संपादक वो आपके कौन है। चलिए, बद्री नारायण ढूंढ रहे हैं लेकिन है नहीं है। तो याद रखिएगा बद्री नारायण के साथ साथ यहाँ पर जो आपके राजेंद्र अवस्थी हैं ये भी इसके साथ आपके रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो 2-3 संपादक इसमें से आपके रहे हैं। याद रखिए इसका आंसर आपका ये हो जाएगा जो आपकी बद्री नारायण है ना। यहाँ पर देखा जाए तो राजेंद्र अवस्थी भी हैं और एक और भी आपके थे, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो निराला जी की आपकी नहीं है। निराला जी की रचना कौन सी नहीं है, यहाँ पर 35 नंबर आपसे बताना है। चलिए, यहाँ पर देना है 35 नंबर में। आप कहेंगे सर अनामिका भी आप देखिए निराला की है, यहाँ पर नए पत्ते भी है, यहाँ पर आराधना भी है, लेकिन जो वीरांगना है, वीरांगना ये निराला जी की आपकी नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा वीरांगना जो आपकी है किसकी है, वीरांगना बताइएगा, वीरांगना रचना किसकी है। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी वीरांगना मैथिली शरणगुप्त की जो झलकर है ना, अर्थात तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मैथिली शरणगुप्त वीरांगना उपन्यास है, अच्छा उपन्यास है, वो त्रिपाठी जी हैं। कौन है, रामनरेश त्रिपाठी हैं, द्विवेदी युग में भी आपके आते हैं। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो नामवर सिंह है ना, यहाँ पर बताया भी गया है नामवर सिंह को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो कब मिला था। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो साहित्य अकादमी है नामवर सिंह को मिला था, और ये कब मिला था। तो आप कहेंगे सर ये मिला था आपके 1971 में। यहाँ पर 1971 ही है कि नहीं है भाई। चलिए, कब मिला था नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार, कब मिला। हाँ, 71 में नए प्रतिमान के लिए मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ है जो आहला खंड के नाम से जाना जाता है। कौन सा रासो ग्रंथ है जो आहला खंड के नाम से जाना जाता है, लोकप्रिय है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आला खंड को हम बोलते हैं परमाल रासो, क्या बोलते हैं, परमाल रासो। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका डी जिसका आ रहा है आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि आपके माने जाते हैं। यहाँ पर बताना है कि भैया जो आपके वीर गाथा काल है सर्वश्रेष्ठ कवि जो आपके हैं इनमें से कौन बनेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर चंद बरदाई है ना, चंद बरदाई, जो कि ऑप्शन आपका हो जाएगा चंद बरदाई आपका हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन जिस कृति पर, देख सकते हैं जिस कृति पर
नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो किस भाषा में रचित है? ये दोस्तों आपका है मैथिली भाषा में है। किसमें है? तो आप कहेंगे सर मैथिली भाषा में लिखी गई थी, है ना। तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पर डी, जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। इनकी जो रचना थी पत्रहीन नग्नगाछ के लिए 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम आपसे पूछे कि भैया नागार्जुन का एक नाम था, हमने बताया था नागार्जुन का एक उपनाम क्या था, या नागार्जुन का मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था, वैद्यनाथ मिश्र हो जाएगा, जो कि आपको हमने आपको पढ़ाया भी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भैया यहाँ पर सुमेलित करना है। देखेंगे कि निर्मला क्या है, एक उपन्यास है। चीता के फूल क्या है, तो आपकी चीता के फूल ये कहानी हो जाएगी। वरदान जो आपका है क्या है, तो आपका निबंध हो जाएगा। और भारत दुर्दशा क्या है, तो ये आपका नाटक हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट हो जाएगा, आपका डी वाला बन जाएगा। अगला देखो दिया गया है पृथ्वी राजरासो किस काल की रचना है, बताइएगा। ये पृथ्वी राजरासो है, ये किस काल की रचना है आपसे पूछा गया है। और यहाँ पर देखा जाए कार्य संबर में, तो हमने कहा सर ये आदिकाल की रचना है ना, पृथ्वी राजरासो, और ये आपकी चंद्रबरदाई की है। अगला दिया है कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम इनमें से क्या है। यहाँ पर बताना है कि भैया प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास है, यहाँ पर 42 नंबर आपको देना है। और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। चलिए, धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।